नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राजप्रिय स्टडी में आप लोग का स्वागत है। और एक बेहतर सेशन लेकर आए हैं जो बहुत ही फनी है और हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से पूछा जाता है। दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इसके बारे में आज तक किसी को याद नहीं था, लेकिन आज याद हो जाएगा आपको। और क्या अंतर है आपको ये भी पता चल जाएगा। इसमें हर एक एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन तो दागता ही है सेटर। लेट स्टार्ट। बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध थे। एक वर्ड यहाँ पे गौतम नाम क्यों? बुद्ध का गौतम नाम कहाँ से पड़ा? तो जब इनकी माता मर गई थी तो इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था, इसलिए इनके नाम के पहले गौतम लग गया। तो एक वर्ड यहाँ तो सीखने को मिला आपका, गौतम बुद्ध का गौतम वर्ड कहाँ से मिला ये पता चल गया। और इन जैन धर्म के संस्थापक आपको पता होगा ऋषभदेव थे। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, जिसमें से पहले तीर्थंकर जो है ऋषभदेव हैं और 24वें यानी कि अंतिम तीर्थंकर जो हैं वो महावीर स्वामी हैं, जिनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है जन्म। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ? तो लुम्बिनी में। लुम्बिनी अब वर्ड नहीं देगा, क्वेश्चन को बहुत घुमा के पूछ रहा है। अब क्या देगा? रुकमन दे ही देगा। रुकमन माने गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। ऑप्शन में देगा ही नहीं, तो याद रखेगा रुकमन देई। और इनका महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम के वैशाली जिले में हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखते हैं इन दोनों व्यक्तियों का बचपन में क्या नाम था। तो आपको पता होना चाहिए गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, और महावीर जी के बचपन का नाम वर्धमान था। एक चीज यहाँ पे सोचने वाली बात है, जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है, वही सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिताजी के नाम है। याद रखिएगा, दोनों में जो सिद्धार्थ है बचपन का नाम गौतम बुद्ध का है और सिद्धार्थ नाम महावीर के पिताजी के नाम है। तो एक चीज तो यहाँ पे फैक्ट आपको समझ में आ गया। दूसरी बात याद रखिए, सिद्धार्थ का अन्य नाम यानी कि गौतम बुद्ध का अन्य नाम आपको पता होना चाहिए। अन्य नाम में शाक्य मुनि, याद रखिएगा, शाक्य मुनि या तथागत। तथागत भी नाम आपका गौतम बुद्ध का है। तथागत का मतलब होता है सत्य है ज्ञान जिसका। सत्य है ज्ञान जिसका, तथागत का मतलब होता है सत्य है ज्ञान जिसका। अब देखते हैं गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है, तो सुदोधन है। और महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ है। उनके बाद आपको पता है इनकी माता, गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया और इनकी माता का नाम त्रिशला है। महावीर स्वामी के माता जी का नाम त्रिशला है। आपसे ये नहीं पूछेगा इनकी माता का नाम, लेकिन दे देगा महामाया किस कुल की थी। तो याद रखिएगा कोलीय कुल से थी। किस कुल से? तो कोलीय कुल से। आपसे पूछ देगा गौतम बुद्ध की पत्नी किस कुल से थी, तो वो भी कोलीय कुल से थी। ठीक है, अब याद रखिएगा त्रिशला इनकी माता का नाम है। आपसे पूछेगा गौतम बुद्ध किस कुल के थे, तो कुल में अगर पूछ दे किस कुल के थे, तो गौतम बुद्ध शाक्य कुल के थे और महावीर स्वामी थे ज्ञानत्रिक कुल के थे। महावीर स्वामी किस कुल के थे? तो ज्ञानत्रिक कुल के थे। याद रखिएगा, जब गौतम बुद्ध का शादी इनके पिताजी करा दिए, जब शादी करा दिए करीब 29 वर्ष की अवस्था में क्या किया? गृह त्याग किया। शादी से पहले ये अपने बहुत लोगों से इन्होंने पूछा कि लोग जन्म क्यों लेते हैं, मरते क्यों हैं। बहुत सारे ऑप्शन रखे, कोई इनको बताया नहीं। उस ज्ञान के खोज में एक दिन क्या हुआ, 29 वर्ष की अवस्था में घर से निकल गए बिन बताए, ना पत्नी को, ना बेटे को, ना किसी को नहीं बताया। घर से क्या किया? निकल गए। साथ में इनके सारथी जो जिसका नाम था चन्ना, एक घोड़ा था, घोड़ा का नाम क्या था? कंथक था। अब पूछेगा गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था, तो कंथक। याद रखिएगा, अब घोड़े से ज्यादा पूछ रहा है। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, तो चेतक था। आपसे ये भी पूछ देगा शिवाजी का घोड़े का क्या नाम था, तो बादल था। तो गौतम बुद्ध की सारथी का नाम चना था और घोड़े का नाम कंथक था। इसको लेके ये चल दिए। जाने के बाद अनोम नदी तक गए। अनोम नदी जब पहुंचे वहां पे, तो अनोम नदी पर तट पे प्रवज्य किया। प्रवज्य का मतलब होता है अपने बाल वोल मुंडन करवाए,
जितने भी वस्त्र पहने थे वो सारे उतारे और एक सिंपल वस्त्र को धारण किए और जितना गहना गुड़िया था सब अपने सारथी चन्ना को दे दिए, कह दिए कि ले जाके घर पे दे देना। और वहाँ से ये ज्ञान की प्राप्ति में ये उर्वेला के जंगल में चले गए। वहाँ से सांख्य के दर्शन का ज्ञान प्राप्त किए। उनसे भी ये क्वेश्चन पूछे कि लोग क्यों जन्म लेते हैं, क्यों मरते हैं, क्यों बीमार होते हैं। ये सारी बातों का जवाब अल्लाह कलाम भी नहीं दे पाए तो उन्होंने भेज दिए रुद्र रामपुत्र के पास, यानी कि द्वितीय गुरु रुद्र रामपुत्र के पास भेज दिए। वो द्वितीय गुरु थे इनके, गौतम बुद्ध के। उन्होंने इनको योग दर्शन का ज्ञान दिया, योग दर्शन का ज्ञान दिया रुद्र रामपुत्र ने। वहाँ भी ये बहुत सारे क्वेश्चन को जवाब जब किए तो उन्होंने जवाब नहीं दे पाए। वहाँ से फिर चले गए, फिर वहाँ से इनको भेज दिया गया उर्वेला के जंगल में। वहाँ पे गए, वहाँ पे बहुत सारे साधु संत क्या कर रहे थे, बैठ के तपस्या कर रहे थे। तुमको ज्ञान की प्राप्ति स्वयं से करना पड़ेगा। तुम्हारे पास जो क्वेश्चन है उसका जवाब तुमको कोई नहीं दे सकता है। आजकल का सिस्टम है, अगर कोई मान लीजिए किसी टीचर से कोई सवाल आप कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे पा रहे तो आप गूगल से सर्च कर ले रहे हैं। उस ज़माने में ऐसा कुछ भी नहीं था। उस समय स्वयं ही मन को, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना पड़ता था, तब जाके ज्ञान की प्राप्ति होती थी। तो ये उर्वेला के जंगल में चले गए। वहाँ पे बहुत सारे आश्रम में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और ध्यान लगाए हुए थे। वहाँ पे ये भी गए, बोले कि हमको अल्लाह कलाम ने भेजे हैं। लोग बोला कि ठीक है, यहाँ पे आ गए हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे महिलाएं खाना खाने के लिए खाना लेके आती हैं और आपको उतना ही खाना है जितना आप जीवित रह सकें, नहीं तो वो अच्छा भोजन नहीं करना है, आपको घास भूसा या फल खाना है। करेगा ठीक है, जब इतना त्याग कर दिए, पत्नी पुत्र सबको छोड़ के आ गए हैं, तो क्या हुआ, ये भी हम त्याग देंगे। तो वहाँ पे ये भी त्याग दिए और ये ध्यान में मुक्त हो गया। काफ़ी दिन बीत गया। काफ़ी दिन बीतने के बाद एक दिन ध्यान में लगे हुए थे और इनके आत्मा से आवाज़ आ रहा है कि बीड़ा के तार को इतना नहीं तानना चाहिए कि टूट ही जाए, या इतना नहीं ढीला छोड़ दिया जाए कि बजे ही नहीं। ये सोच ही रहे थे, तब तक इनका ध्यान टूट गया। जैसे ध्यान टूटा तो देखिए कि सामने एक सुजाता नाम की महिला पकवान, खीर, पूरी सब बना के लेकर आई है। अब इनके आत्मा से आवाज़ आ रहा है कि भाई कब तक पेट को शांत रखें, इतना भी नहीं शांत रखना चाहिए कि आदमी मर ही जाए। तो उन्होंने क्या किया कि आराम से बहुत मज़ा से खा रहे थे। तो बगल में जो बैठे थे ध्यान में, उनका ध्यान टूटा। उन्होंने देखा कि गौतम बुद्ध खा रहे हैं मग्न से, वो दूसरे व्यक्ति को खोदा, वो उनका मैंने ऐसे करते सारे लोग ध्यान मुक्त हो गया और सभी को देखने लगे गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। जब खा लिए तो सारे लोग बोले हैं कि महाराज आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो हम लोग का ध्यान कभी हम ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ से गौतम बुद्ध बोध गया के जंगल में चले गए। वहाँ पे जाने के बाद 6 वर्ष के कड़ी तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई, फिर वो आए उर्वेला के जंगल में, जहाँ से वो खेदे गए थे, वहीं पाए और वहाँ पे आए और कहे कि हमको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो कहा सबके इसको ज्ञान की प्राप्ति हो गया, चलो क्वेश्चन पूछते हैं। सभी कोई क्वेश्चन पूछा, सबका जवाब दे दिए। तो सबसे पहले वहीं पे वो क्या किया, अपना उपदेश दिए। जो पहला उपदेश दिए उससे ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे पत्नी इनकी यशोधरा और महावीर की पत्नी यशोदा। याद करने का ट्रिक है भाई, देखो गौतम बुद्ध 1 2 3 4 5 वर्ड है और यशोधरा में 1 2 3 4 वर्ड है। महावीर में 1 2 3 4 और इसमें 1 2 3। महावीर में 4 वर्ड है और यशोदा में 3 वर्ड है। तो 4 वर्ड 3 वर्ड याद रखिएगा और 5 तो 4 याद रखिएगा। ये कभी नहीं भूल पाएंगे, नहीं तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन को आपको नहीं क्रिएट नहीं करना है, आप कंफ्यूजन को एकदम दिल से ही, दिमाग से ही निकाल दीजिए। 5 तो 4, 4 तो 3 याद रखिएगा इस तरह। इनका संतान जो था, गौतम बुद्ध के संतान, उस पुत्र का नाम था राहुल। जब इनका संतान हुआ था तो संतान राहुल वर्ड किसे पड़ा, जब ये संतान हुआ तो
गौतम बुद्ध कहने लगे कि हमारे राह का होल आ गया, हमारे राह का होल आ गया, इसलिए इनका नाम पड़ गया राहुल। राहुल का शाब्दिक अर्थ भी होता है राह का होल। महावीर स्वामी के पुत्री के नाम प्रियदर्शना और दामाद जो था वो जमाली था। प्रियदर्शना और दामाद कौन था? तो जमाली था। उसके बाद है गृह त्याग। ये 29 वर्ष के अवस्था में गौतम बुद्ध गृह त्याग कर दिए थे और महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए थे। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 1 साल का डिफरेंस है। ज्ञान की प्राप्ति इनको 35 वर्ष की अवस्था में हुआ। कहाँ पे? तो वैशाख पूर्णिमा में। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध में एक फैक्ट याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा में हुआ, ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा में हुआ और मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा में हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछता है ऐसा कौन सा महीना है कि जो बुध माह कहा जाता है? तो वैशाख, चैत वैशाख, वैशाख का महीना को ही बुध महीना भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। और इनको 42 वर्ष के अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुआ, यानी कि 12 वर्षों के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ऋजुपालिका नदी के तट पे साले वृक्ष के नीचे। साल का मतलब क्या होता है? तो बरगद का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ होता है साले वृक्ष। ठीक है, उसके बाद है प्रथम उपदेश। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए, जिनको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और ये पहला उपदेश महावीर स्वामी राजगीर के निकट विदुराचल की पहाड़ी पर दिए थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। और उनकी मृत्यु, गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हो गया था। ठीक है, कहाँ पे? तो कुशीनगर। याद रखिएगा, कुशीनगर अब ऑप्शन में नहीं देगा क्योंकि क्वेश्चन को डीप में लेके जा रहा है। तो याद रखिएगा मल की राजधानी क्या है, कहाँ थी? तो कुशीनगर। और ये महावीर स्वामी का मृत्यु कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ था, ये याद रखिएगा। और एक भी आई, ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मोखली गोशाल थे, ये याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज गाइस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।